खामोश मेहनत, ऊंची उड़ान। देखो, मनुष्य दो मामले में अद्वितीय, हम मनुष्य है। दो मामले में क्या है? अद्वितीय। क्या है? एक हमारे पास क्या है? विवेक है, दिमाग है, और अपनी गतिविधियों में क्या है? उसे व्यक्त करने की योग्यता है। अपनी गतिविधियों को व्यक्त करने की क्या है? योग्यता है। भाषा का प्रयोग करने की चमत्कारी शक्ति है, और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता है। व्यक्ति क्या कर सकता है? हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, भावना और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को और आकांक्षाओं को क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और उनको अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? साझा कर सकते हैं, एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं उन पर। और कभी आपने कुत्ते को देखा चर्चा करते हुए? कुत्ते को हमेशा भौंकते हुए देखा होगा, चर्चा करते हुए। तो राजनीति सिद्धांत की देखो जड़ें क्या है? जड़ें, रूट, मानव असीमता में इनका क्या है? जुड़ाव है, पहलुओं से, एक पहलू का दूसरे पहलू से जुड़ाव है। हमें सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों चाहिए भाई हमें सरकार? बताओ, सवाल करो कि आपको सरकार क्यों चाहिए? समाज कैसे संगठित होता है? समाज, पूरा समाज कैसे संगठित होना चाहिए? सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? जो हमारी सरकार है उसका सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा? ये वाला है ना? क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है? क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है भाई? राज्य सत्ता अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है? राज्य सत्ता की और नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है? हमारी, किसकी? हमारी क्या देनदारी है? तो सबसे पहले समझते हैं राजनीति है क्या। क्या है? किसके है? राजनीति क्या है? राजनीति, सब राजनीति को समझते हैं। राजनीति क्या है? राजनीति अगर तीन शब्दों में हम समझेंगे, तीन शब्दों में, क्या? वाद विवाद और संवाद। वाद विवाद और संवाद। एक प्रसार से क्या है? ये जन सेवा है। राजनीति क्या है? एक प्रकार से जन सेवा है। लोग दांव पेच से जोड़ते हैं। लोग क्या करते हैं? इसको दांव पेच से जोड़ते हैं, दंगे से जोड़ देते हैं। बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। अगर हमें एक बेहतर दुनिया की तलाश करनी है, बेहतर दुनिया बनानी है, तो इसमें सम्मिलित जरूर होना चाहिए। और यह दुर्भाग्यवश है कि राजनीति का क्या है? देखो, संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने में, धंधे से जुड़ गया। क्या? निजी स्वार्थ। अब सरकारी आदमी जब डिपार्टमेंट में चला जाता है तो उसका निजी स्वार्थ ना हो कहीं, है ना? वो क्या? सरकार का सेवक है, वो जनता का क्या बन गया? सरकारी सेवक। तो निजी स्वार्थ बहुत बुरी भावना है, तो वो क्या है? धंधे से जुड़ गया है। इसी इसी परिप्रेक्ष्य में देखो, महात्मा गांधी टिप्पणी करते हैं। क्या करते हैं? महात्मा गांधी की टिप्पणी जी क्या है? महात्मा गांधी जी की देखो टिप्पणी क्या है। गांधी जी, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। गांधी जी क्या कहते हैं? राजनीति ने हमें क्या है? सांप, सांप कैसे बैठता है? कुंडली मार के, है ना? ऐसी बैठता है, देखो ऐसी बैठा है ना, इधर देखो ये बैठा है ना सांप, नाग देवता बैठा है इधर, तो ऐसे बैठा है कुंडली मार के, कुंडली मार के। तो ऐसे ही राजनीतिक ने हमें क्या है? सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, एकदम ऐसे करके। अजीगर देखा है? अजीगर एकदम हड्डी भी तोड़ देता है मोड़ के, है ना? राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय की ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। भाई ढांचा तो चाहिए, चाहिए। बिना ढांचे के अब मकान बनेगा, अगर मकान, तो क्या बिना नींव के बना दोगे 10 मंजिल? नहीं, ढांचा चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाएं जैसी अनेकों संस्थाएं हैं भाई, अनेकों लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। सहायता करने के लिए जो है क्या है? पनपी है, जो और आगे बढ़ रही है, इनका विस्तार हो रहा है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी क्या कर रही हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार भी क्या कर रही है? इन संस्थाओं के साथ मिलकर सरकार भी महत्वपूर्ण
भूमिका निभा रही है। अब सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है। अब इसकी सरकार कैसे कार्य करती है ना, देख रहे हो ना इधर। तो दरअसल सरकारें जो भी करती हैं, XYZ जो भी करती हैं, वह क्या होता है, प्रासंगिक होता है, प्रसंग करने लायक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को क्या करता है, भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करता है लोगों के जीवन को, क्योंकि समाज में लोग रहते हैं ना, और सरकार लोगों से, लोग सरकार से हैं, तो जीवन को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करता है। सरकारें हमारी आर्थिक नीति को क्या करती है, देखो, आर्थिक नीति, आर्थिक, सरकार हमारी आर्थिक नीति को क्या करती है, और विदेश नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति, शिक्षा नीति में क्या करती है, इनमें सबका सब में क्या करती है, निर्धारण करती है, क्या करती है, निर्धारण करती है, को उन्नत बनाती है, उनके जीवन में खुशहाली लाती है। लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन को संकट में भी डाल सकती है। अगर सरकार कैसी हो, भ्रष्ट हो, अकुशल हो, तो लोगों के जीवन को संकट में भी डाल सकती है। निकट में आवे महावीर जब नाम सुनावे, जाके रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय है, क्या है, जातीय है, सांप्रदायिक संघर्ष को हवा दे देती है, क्या, धर्म के नाम पर लड़वा दिया, सांप्रदायिक दंगे हो गए, संघर्ष की हवा दे देती, बिल्कुल हवा ही देनी है, तो बाजार और स्कूल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अगर बाजार और स्कूल बंद हो गया, देखो, बाजार और स्कूल, अगर बाजार और स्कूल बंद हो गया तो देखो क्या होगा, इससे हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जरूरी सामग्री, सारी समय सारणी प्रभावित हो जाएगी, ना तो हम कुछ मार्केट से लेके आ सकते, जो जरूरत की चीज है वो भी ला सकते हैं। अब बीमार लोग हैं, बीमार लोगों के लिए दवाइयां लानी है, कहां से लाएंगे, जरूरत की चीजें भी नहीं खरीद सकते। तो सरकार की कार्यवाही का हम पर क्या है, गहरा असर पड़ता है। जो भी सरकार कार्यवाही करती है ना, उसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं, भाई सरकार ने कोई भी नीति निकाली, कोई भी XYZ नीति निकाली, और उससे सारी जनता क्या है, खफा हो गई, असहमत है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, हम विरोध भी कर सकते हैं। विरोध तरीके से होता है, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार का पुतला ही जला देते हैं चौराहे पर, है ना, उसी सरकार का खाते हैं, उसी सरकार का क्या है, धरना जलाते। क्यों, क्योंकि विरोध करते हैं। कानून ने हमें क्या दिया है, अधिकार दिया है विरोध करने का, क्या करने का, विरोध करने का दिया है अधिकार, और हम जमकर विरोध कर सकते हैं। और हम अपने प्रतिनिधियों के गतिविधियों पर जो उन्होंने हमारे से क्या किए थे, वादे किए थे, उस पर वाद विवाद कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। भाई तुम्हें हमने जिताया, तुमने हमसे ये वादे किए थे, ये काम क्यों नहीं किए। तो इससे क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, या घट भी सकता है। क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? अगर भ्रष्टाचार हम फैला रहे हैं तो एक प्रश्न है मेरा, क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, एकदम जड़ से, नष्ट नाबूद कर दिया एकदम। जैसे युद्ध में सेना करती है ना, सेना का एक ही नियम होता है, या तो मरो या मारो। लेकिन आजकल की हमारी सेना क्या है, एकदम जबरदस्त फ्री फायर मोड में, दड़ 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 दड़, है कि नहीं। क्यों, कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं, क्यों जीतते हैं भाई, कोई भी XYZ नेता है, या कोई भी पार्टी का कोई भी नेता है, क्यों जीतता है वो, चुनाव कैसे जीतता है, पार्टी कैसे बन गई। तो निष्कर्ष इस बात का यह है, क्या निष्कर्ष है, हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। देखो हमारे और हमारे समाज के लिए क्या है, क्या उचित है एवं क्या वांछनीय है और क्या नहीं है, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। हमारी क्या होती है, दृष्टि अलग अलग होती है। देखो इनकी दृष्टि अलग है, इनकी दृष्टि अलग है ना, और उसकी दृष्टि अलग है, उसकी दृष्टि अलग है। तो समझ पाए राजनीति क्या होती है। देखो अब राजनीति सिद्धांत में हम क्या समझते हैं, क्या समझे हम भाई, क्या समझे और क्या ना समझे। तो यदि हम अपने आसपास देखेंगे, अपने आसपास देखो भाई, आंख बंद करो और अपने आसपास देखो क्या दिख रहा है।
तुम्हारा घर है, घर के पास किसका, पड़ोस में किसका घर है, सड़क है, पार्क है, सब दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आंख बंद कर लो भाई, कोई भी आंख बंद करनी है, बिल्कुल। तो देखो क्या देखते हैं हम, आंदोलन देखते हैं, आंदोलन हो रहे हैं। आज 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 देखो, आजकल दिख रहा है, तेरे को, तुम्हारे को दिख रहा है, दिख रहा है कि जनता मंच लगे हुए हैं, पुरुष लगे हुए हैं, क्या पुरुष आयोग बनाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। उनकी भी कोई व्यथा जो है सुन ले, सरकार से ऐसी विनती करते हैं बच्चों, ऐसी विनती करो, ठीक है ना। तूने प्यार झूठा किया तो जताया क्यों, है ना। विकास कैसे हो रहा, विकास पहले रोड नहीं थी और अब क्या रोड बन गई, है ना, और गलियां बन गई, सड़कें बन गई, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले क्या थे और अब क्या थे? पहले कीपैड फोन था, पहले क्या था, कीपैड फोन था, नहीं था। और अब देखो क्या फुल टच हो गए, एआई लेस हो गए। अगर हम थोड़ी और गहराई से सोचें, थोड़ी और गहराई से सोचते हैं, चलो थोड़ी और गहराई से विचार करते हैं, क्या देखो, निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया है। क्या किया है? जनता को प्रोत्साहित किया है और नीतियों को निर्देशित किया है। क्या किया है? नीतियों को निर्देशित किया है। हालांकि संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात तो ही नहीं होगी भाई। भाई हमारे संविधान में जो दस्तावेज हैं, जिन पर हम आज अपना देश चला रहे हैं, अपनी सरकार चला रहे हैं, अपना कानून चला रहे हैं, पूरी व्यवस्था को जो है क्या है, जगड़ रखा है, पूरी व्यवस्था को एक दिन रोक रखा है। तो रात रात में तो बन नहीं गया होगा कि एक रात में बन गया, कि जंतर मंतर गया और छू किया, छू मंतर बन गया, अल्लाउद्दीन का चिराग गया और बन गया संविधान, है ना। बहुत जद्दोजहद करी, कितनी यात्राएं करनी पड़ी, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, ड्राफ्टिंग लिखनी और फिर उसे पास करानी, नहीं हुई अगर फिर उसको फाड़नी, फिर दूसरी लिखनी, फिर करनी, कितनी जद्दोजहद। ऐसे ही देखो, एक 5वीं शताब्दी में कौन हुए? प्लूटो और अरस्तु, बड़े खतरनाक व्यक्ति थे भाई ये। और अरस्तु एकदम अपने हथियार लोड करके चलते थे हमेशा। अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये क्या है, अपने विद्यार्थियों से क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। तंत्र होता है और एक लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, राजतंत्र राजा का तंत्र। जिसपे राजा का शासन हो राजतंत्र, जिसपे लोगों का शासन हो लोकतंत्र। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध कर दी है बात। सबका बाप रामबाण इलाज लेकर आया रूसो, रूसो रामबाण इलाज लेकर आया। क्या था इसने? देखो क्या सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मात्र का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है? मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। हमारी स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। और कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया, फिर एक बड़ा अच्छा तर्क दिया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्या तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। भाई समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। और गांधी जी ने देखो क्या दिया, गांधी जी ने बड़े प्रिय वचन दिए। महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने क्या दिए? बड़े अच्छे तर्क दिए, किसमें? हिंद स्वराज में। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में, कि वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ में विवेचना की। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जोरदार तर्क रहा। संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विशेष तर्क, जोरदार एकदम दमदार, क्या कि अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। विचारों ने देखो क्या किया, इन विचारों ने भारतीय संविधान के अधिकारों को क्या किया? अधिकार में क्या था? छुआछूत का था। क्या छुआछूत था ना पहले? छुआछूत को क्या किया? निषेध कराया, छुआछूत निषेध। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को क्या किया? प्रतिष्ठित किया। गांधी जी ने सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया। नहीं देखते हैं? पढ़ो, विचार करो और उन विचारों और नीतियों को क्या क्या व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित करता है। क्यों? क्योंकि देखो, जिससे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने क्या किया? सरकार ने
ग्रहण किया। स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संबंधित मुद्दे और सामाजिक जीवन में अनेक मामलों में उठते हैं, संबंधित मुद्दे उठते हैं, अनेक मामलों में उठते हैं। जाति के नाम पर, गरीबी के कारण, है ना, गरीबी के कारण उठते हैं, भेदभाव होता है। कुछ लोग अपना मनचाही लक्ष्य पाने में सक्षम है, कुछ ही लोग होंगे जो अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, कुछ लोग। जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए क्या कर रहे हैं, जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी क्या है, अक्षम है, सक्षम और अक्षम। उनके लिए स्वतंत्रता दूर के सपने में भी नहीं है दूर के सपने में भी, दूर का सपना है स्वतंत्रता। और हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है, हमारे संविधान में क्या दी जाती है, स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। देखो कैसे, ये एक जो है क्या है, एक तरह से खेल की तरह खेलते हैं, खेलने जैसे, जैसे कोई भी खेल खेलते हैं ना, कोई भी खेल XYZ। अब तो हम आंख बंद करो, कोई सा भी खेल बताओ, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, कोई सा भी, ठीक है, शतरंज ले लो, क्रिकेट ले लो, कुछ भी ले लो। तो उसके क्या होते हैं, हम सीखते हैं क्या, उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है, नियम में बंधे होते हैं सारे के। और इस प्रक्रिया में हम देखते हैं क्या, कि खेल के नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। वे नए नए खेल के नहीं आ रहे, क्रिकेट में कितने आधुनिक नियम आ गए अब। ठीक इसी तरह नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में क्या है, दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्यवस्था की जा रही है। क्या की जा रही है, पुनर्व्यवस्था की जा रही है। आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उनकी क्या की जा रही है, पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है, सूचना का अधिकार है हमें। समाज बार बार कई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, अनेक चुनौतियों का क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। और हर दिन तैयारी, हर दिन थोड़ा बेहतर, यही सफलता का क्या है, रास्ता है। समय के साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संविधान भी हुए और इनका विस्तार भी हुआ, इनका क्या हुआ, विस्तार भी हुआ। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हमारी दुनिया दिन पे दिन बदल रही है, नहीं बदल रही है, हमारी दुनिया दिन पे दिन बदल रही है कि नहीं बदल रही है। सोचो, जो रोज कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। तो सोचो, क्या हमारी दुनिया दिन पे दिन आगे नहीं बढ़ रही है, जो रोज कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। अब सोचो, यस, जैसे देखो हमारी दुनिया क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। हम आजादी और आजादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय हो रही है। देखो, AI आ गया, है ना, क्या आ गया, AI आ गया, नहीं आ गया AI। अब व्यवहार में कैसे उतारना है इसको, जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं, क्या करते हैं, तर्क और वितर्क आरंभ करते हैं, तब हम पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है, तब हम क्या पूछते हैं, इसका क्या अर्थ है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। दुकानों में क्या करते हैं लोग, कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, देखा होगा आपने, दुकानों में कतार तोड़कर, बैंक में लाइन लगी हुई है और कतार तोड़ी और आगे बढ़ गए। हम इसका विरोध करते हैं, नहीं करते, विरोध करते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता है। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं, क्या देखते हैं, कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सा के लिए इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास क्या है, सामान या सुविधाओं की क्या है, कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं है, ढेवा नहीं है। जैसे दैनिक मजदूर, कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतें भी ना हो रही पूरी। बहुत से बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते, तुम तो अच्छे से जा रहे हो, तुम अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा खा रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे स्कूल भी नहीं जा पाते। पेट भरने के लिए उनके पास क्या है, काम करना पड़ता है, उनको पेट भरने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो इसकी तरह ठूसना पड़ता है। जय हो, है ना।
असंख्य लड़कियां स्कूल इसलिए नहीं जा पाती, पता है क्यों? असंख्य, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि माँ बाप के काम पर जाने के बाद क्या है, दौरान जब माँ बाप काम पर चले जाएंगे, माता पिता काम पर चले जाएंगे, उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है, इसलिए इसका स्कूल बंद। भारतीय संविधान सभी को प्रथम क्या करता है, प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, बिल्कुल गारंटी देता है। लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बराबर रह गए हैं। क्या करें, समानता के बारे में हमारे विचार काफी जटिल हैं। जैसे खेल के मैदान में होता है, खेल का मैदान हो कोई सा भी हो, हम समान अवसर चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, समान अवसर चाहते हैं। जब हम बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते, जो बुनियादी जरूरतें हमारी, हम उनको भी क्या है, जरूरतें को पूरा नहीं कर पाते, तब हम अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं होता भाई। समानता का अर्थ है प्रसंग पर निर्भर करना, करता है। समानता का अर्थ क्या करता है, प्रसंग पर निर्भर करता है। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, जब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है। ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में क्या करते हैं, सार्वजनिक नीतियों का, जो सार्वजनिक नीतियां क्या होती है, तय होती हैं। देखिए आपने पढ़ी है कभी नीतियों, सरकार की नीतियों को पढ़ो, उनको तय करने में मार्गदर्शक होते हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, बताओ भाई, आप बताओ क्यों पढ़ना चाहिए हमें। देखो, परिवारों और विद्यालयों, हमारे समाज में क्या परिवार है, सब किसी ना किसी परिवार से आते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों और व्यवसायिक केंद्रों, जितने भी व्यवसायिक केंद्र हैं, उन सभी में क्या कहते, तरह तरह के भेदभाव का हम प्रतिदिन सामना करते हैं, तरह तरह के। तो हम पीड़ा निवारण चाहते हैं। जब हमें समस्या होगी तो क्या चाहेंगे, हम उसका, उस पीड़ा का निवारण चाहेंगे। और यदि उसमें विलंब होता है, तब हम महसूस करते हैं क्या, कि हिंसक क्रांति क्या है, उचित है। तब हम क्या महसूस करते हैं, कि हिंसक, हमें हिंसा हो जानी, हिंसा लेकर पढ़ने नहीं। ये हम नहीं जानते कि वे तर्क संगत है या नहीं, तर्क संगत है या नहीं, हम नहीं जानते, नहीं जानते ना। अब हम देखो, सुकरात एक विवेकशील व्यक्ति, कौन है हुआ, एक विवेकशील व्यक्ति हुआ, कौन, सुकरात, बीच में लिखेंगे उसको, तर्कशील व्यक्ति था, सर्वाधिक विवेकशील, एकदम इंटेलिजेंट। और यही क्या हुई, इसकी मरने की कारण बनी। देखो, समाज में और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता था। ऐसे ऐसे सवाल ले आता था कि उसका जवाब ही नहीं दे पाते थे। चुनौतियां देने का प्रसिद्ध था, किसी को भी चुनौती दे दी, आ जा भाई। और विवेकशील होने के कारण ही एथेंस के शासकों द्वारा क्या किया, इसको मृत्यु दंड दे दिया कि यार ये जो है ना, सिर दर्द है, इसको मृत्यु दंड दे दो। शिष्य कौन हुआ, प्लेटो। इसका शिष्य हुआ प्लेटो, गुरु था ये। तो चेला देखो कैसा होगा। सुकरात के जीवन को लिखा, विचारों के बारे में इन्होंने क्या किया, विस्तार किया। बुक का नाम है द रिपब्लिक। क्या नाम है, लिख लो, नोट कर लो, क्या, द रिपब्लिक। इस पुस्तक में सुकरात, जो सुकरात है, और सेफलस, इसमें किसकी कहानी है, सुकरात और सेल्फस के बीच संवाद प्रारंभ होता है। संवाद है एक का दूसरे से। सुकरात के तरीके में देखो, महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं को, निहित सीमा और असंगतियों को उजागर करने में क्या है, तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। तर्क एकदम खतरनाक रहता है इसका, तर्क एकदम लाजवाब। जब कोई मनुष्य घायल होगा, तब उसमें मनुष्यत्व कम होगा। जो मनुष्य घायल हो जाता है, वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। जो घायल हो गया वो अन्यायपूर्ण बन गया। क्या संगीतकार अपनी कला में, अपनी कला से, संगीतकार देखा है आपने, चलो सोचो, संगीतकार प्रकट हो, संगीतकार, है ना, संगीतकार, क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है, कर सकता है?
देखो कुछ ऐसा करो आज की भविष्य तुम्हारा शुक्रिया का है। खामोश मेहनत, ऊंची उड़ान। जो रोज कोशिश करता है, जो रोज कोशिश करता है, वही आगे बढ़ता है। तैयारी हर दिन थोड़ा बेहतर, हमें हर दिन की तैयारी करनी है, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना है, और यही सफलता का रास्ता है। और आज का अध्याय क्या है, यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल नए अध्याय के साथ फिर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।